हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है, स्पेशली यूपी टीजीटी के लिए मैंने शुरू की है इसे। लेकिन आप ये जो सीरीज है ब्लैक बुक की, ये आप जिसमें भी इंग्लिश आती है, जिस एग्जाम में भी, उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप ज़रूर देखें इसे, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, पीजीटी, टीजीटी या सीजीएल या अदर एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा जो था 150 तक कंप्लीट हो गए थे, 151 से शुरू करेंगे हम लोग। हमारा जो मीनिंग है 151 से पे वो है एसेलेंट। एसेलेंट का हिंदी मीनिंग होता है आक्रमणकारी। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, एक व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर दूसरे पर अटैक करता है। अनदर मतलब दूसरे व्यक्ति पर, उसे क्या कहते हैं? आक्रमणकारी। या किसी चीज पे या किसी जानवर पे या जो भी। हमारा अगला मीनिंग है एसएसिन। इसका हिंदी मीनिंग होता है हत्यारा। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, एक व्यक्ति जो किसी को मार डालता है स्पेशली किसी राजनीतिक कारण की वजह से, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एसएसिन। वन वर्ड में इंग्लिश में। हमारा अगला मीनिंग है एसेंट। एसेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकृति। टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया, अ सजेशन। एक व्यक्ति जो किसी विनती, किसी की रिक्वेस्ट पे सहमति जताता है या किसी के आइडिया को स्वीकृति देता है, सजेशन को मान लेता है या सुझाव को मान लेता है, उसे क्या कहते हैं? एसेंट बोलते हैं, एसेंट। हमारा अगला मीनिंग है असर्टिव। असर्टिव का हिंदी मीनिंग होता है दबंग या हठधर्मी। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। राजनीति में दृढ़ता रहना और अपनी बात या मांगों पर अडिग रहने की सोच जो होती है, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहेंगे दबंग, हठधर्मी, या इंग्लिश में कहेंगे असर्टिव। हमारा अगला मीनिंग है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का हिंदी मीनिंग होता है ज्योतिषी। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। वो व्यक्ति जो ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य के बारे में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वन वर्ड में एस्ट्रोलॉजर। हमारा अगला जो मीनिंग है वो है एस्ट्रोलॉजी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स। तारों या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने का जो विज्ञान होता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वन वर्ड में एस्ट्रोलॉजी। हमारा अगला जो मीनिंग है वो है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का हिंदी मीनिंग होता है अंतरिक्ष यात्री। अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। वो व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षित हो या अंतरिक्ष यात्रा करता हो, उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉट, वन वर्ड में। हमारा अगला जो मीनिंग है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का हिंदी मीनिंग होता है खगोल शास्त्र। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, etc। जैसे सूरज, चंद्रमा, तारों, ग्रहों आदि जैसे खगोलीय पिंडों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, वन वर्ड में। असाइलम अगला मीनिंग है और इसका हिंदी मीनिंग होता है शरण स्थल या पागलखाना। प्लेस डेट प्रोवाइड रिफ्यूजी या रिफ्यूज, और अ हॉस्पिटल वेयर पीपल who were mentally ill could be cared for often for a long time। ऐसा स्थान जहाँ शरण दी जाती है या ऐसा स्थान जहाँ मानसिक चिकित्सालय जहाँ मानसिक रोगियों की लंबे समय तक देखभाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? असाइलम। अगला मीनिंग है एथीस्ट। एथीस्ट का हिंदी मीनिंग होता है नास्तिक। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के
होने पर यकीन नहीं रखता, उसके अस्तित्व पर यकीन नहीं रखता कि ईश्वर नहीं है, ये मानता है जो, उसे हिंदी में कहेंगे नास्तिक और इंग्लिश में कहेंगे एथिस्ट, और जो रखता है उसे कहते हैं वन वर्ड में थीस्ट यानी आस्तिक। दोस्तों हम लोगों ने 160 तक आज कंप्लीट कर लिए हैं, तो 10-10 करके हम लोगों ने 10-10 करके 160 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पे ज़रूर देखें और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और इसका फ़ायदा उठा लें आप। तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।